ओके, यहाँ देखो संख्या एवं संख्या पद्धति। ठीक है, अपने नवोदय का पहला चैप्टर, नवोदय का इसमें क्या क्या आएगा वो देखते हैं। इसमें क्या क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा स्थानीय मान। क्या आता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान। अपने हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, गणित में नहीं होगी। ठीक है, स्थानीय मान किसे बोलते हैं सबसे पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, अब अपन मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया 5 4 6 7 8 6 3, ये सारे हमारे संख्या है। क्या है? संख्या। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान। स्थानीय मान। क्या बात समझ में आई तुमको? बात समझ में आई? शांति रख, बोल मत बीच में, है ना? 4 का स्थानीय। क्या बात समझ में आई? अब बताओ मेरे को यहाँ पे 4 का स्थानीय मान कौन सा होना चाहिए वैसे तो हमारा? यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 और ये आया कितने पे? 6। अब बताओ यहाँ 4 लगा ना, और यहाँ पे हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। बात समझ में आई? जितनी संख्या पीछे, जितनी पीछे संख्या उतने क्या लगाना? 0। क्या लगाना? 0 0 0 0। 4 का स्थानीय मान पता चल गया तुमको? ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब मान लिया तुम्हारे पास 3 और 5 का स्थानीय मान। 3 और 5 का स्थानीय मान। क्या बात समझ में आई तुमको? 3 और 5 का स्थानीय मान। अब बताओ 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का क्या होगा? बताओ क्या होगा? 3 का तो इकाई अंक ही हुआ, 3 ही हुआ ना। अब बताओ मेरे को 3 का तो 3 हो गया। 5 का क्या होगा? 5 का सर 1 2 3 4 5 6 0 पीछे कितने? 0 6 0। तो हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6। क्या तुमको स्थानीय मान बात समझ में आ गई? सबको आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट अपन चालू करते हैं दूसरा। अब अपन आते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सबने नाम सुने? मान लो हमारे पास सम संख्या है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। अब बताओ इवन नंबर हमारे कौन कौन से हुए वैसे तो? इन्फिनिटी हुआ। अब अपन हिंदी में सीधा सीधा लिख देंगे जिसमें तुम तो भाई बड़े होशियार निकले, सब आता है, सब आता है, पूरा के पूरा जाता हो, है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या। क्या बात समझ में आई तुमको? अब हम आपने पढ़ा है, पहले पढ़ाया था नहीं? चलो भूल गए होंगे, मैं फिर वापस पढ़ा रहा हूँ। अब हम आते हैं विषम संख्या। किस पे आते हैं? विषम संख्या। है ना? विषम संख्या को अपन क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर में कौन कौन आता है देखते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, 1 3 5 7। अब बताओ 9 मुझे एक बात बताओ, अपन 3 की टेबल में तो 12 भी तो आता है ना? क्यों 12 क्यों नहीं है समथिंग? क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है। क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है। शाबाश, ये भी कहां तक का? अनंत। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता बात समझ में आ गई? इसे विषम संख्या कहते है नहीं करना। ठीक है, चलो अब आते किस पे आते हैं अपन?
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। हाँ, अब बताओ मेरे को अभाज्य संख्या क्या होती है? सर, जिसमें 2 और 3 दोनों को भाग नहीं जाता उसे क्या बोलते हैं? जिसका किसी टेबल से भाग। जैसे हमारा बताओ, एक की टेबल से जाता है और जाता है क्या? 2 का 2 की टेबल से जाता है और किसी में जाता है? 3 का 3 की टेबल में जाता है और किसी में जाता है? अब बताओ, 4 का 4 की टेबल में जाता है, किसी में जाता है? वेरी गुड, किसमें जाता है? 2 की टेबल। मतलब ये क्या हुआ? ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पे क्या आया? 7। क्यों? अब 9 लिखूं? अब क्या है? 11। क्या आया? 13। तो 15 कौन बोला? ये अक्ष। हाँ बताओ, अक्ष 15 क्यों भाई? 15 क्यों? 15 3 की टेबल में नहीं आते? आते कैसे? अब 17 की टेबल में आते हैं ना? डैश 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 100 तक लिख के ले आना। कहाँ तक लिख के ले आना? 100 तक। अभाज्य संख्या। अब आते हैं हम किस पे आते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको पता? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बता। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ, अब इसमें एक क्वेश्चन बना देते हैं अपन। क्या बना देते हैं? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ अंश। 2। अब बताओ, 2 क्या है हमारा? सम संख्या है कि नहीं है? इवन नंबर में है कि नहीं है सम? अब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2। और ऐसे पूछा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वो तब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। बात समझ में आई? आई समझ में? कहानी आई? देख के इधर देख के। अभाज्य संख्या हुई। उसके बाद हमारे कौन सी आती है? चलो, अब अपन 1 2 संख्या और भूल गए। कौन सी भूल गए? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ जरा। किसको पता है इंग्लिश में इसका? गधे, इतने दिनों से अपन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आज तुमको पता ही नहीं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। हाँ, कौन सा एच बन गया? अच्छा एच बन गया। यूं ठीक है। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। बताओ, नेचुरल नंबर में क्या आता है? कि कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हुआ दिनेश? कुछ नहीं हो रहा है? घर तो नहीं जाना? ठीक है। अनंत, ठीक है ना? अनंत तक। अब कहाँ तक है? जब तक संख्या आएगी तब तक हमारा क्या है? सारा नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या बताएंगे? पूर्ण संख्या। अब इधर जो है ना, हाँ भाई, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था? विषम संख्या वाला लिख दिया था पूरा, लेकिन इसमें हमने क्या लिखा? जिसमें भाग नहीं जाता। तो जिसमें किसका भाग? 2 का भाग नहीं जाता। अपन मुंह से बोल दिया लेकिन लिखना रह गया था। अब अपने ये हो गया, मिटा दे इसको, रफ कर लेते, ठीक है। अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। क्या आता है भाई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बात समझ में आई तुमको? पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब बताओ, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? बताओ अंदर। जो कहां से स्टार्ट हो? 0 से। ठीक है। अपन क्या करते हैं? 0 1 2 3 डैश 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 कहां तक? अनंत तक। बात समझ में आया? इंफिनिटी तक। देखो 0 और 1 अपन ने नेचुरल नंबर पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। किससे होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 से। क्या बात समझ में आ गई? अब और देखो आगे, पूर्णांक क्या देखेंगे?
पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर क्या बोलते हैं? इंटीजर। ध्यान रखना। अब बताओ इंटीजर किसे बोलते हैं भाई, है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे हम, तुमको अभी समझ में आ जाएगा, जिसे हम, तुम्हें थोड़ी बोलना है, मैं बोल रहा हूँ ना, शांति रखो ना। जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते या निरूपित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे कितने तरह का होता है पूर्णांक? दो। कौन कौन सा? एक तो होता है धनात्मक और एक होता है हमारा ऋणात्मक। क्या बात समझ में पड़ी तुम्हें? ठीक है। और हम इसको संख्या रेखा पे कैसे लिखेंगे? यह हमारी होगी संख्या रेखा, यहाँ बीच में आता है 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे अनंत तक आएगा और यहाँ पे भी कहाँ तक आएगा? इंफिनिटी। अब हमारे पास ये 0 जो है, ना तो धनात्मक है ना ये धनात्मक में आता है, ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। क्या बात तुमको समझ में पड़ गई सारों को? पड़ गई? ठीक है। ना तो धनात्मक और ना ही बात समझ में आ गई ना? अब ये हमारा इस तरफ वाला क्या हुआ? धनात्मक। और इधर वाला क्या हुआ हमारा? ऋणात्मक। इंग्लिश वालों के लिए पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, है ना। अब मैं खड़ा हूँ, उस तरफ से इधर किधर हो गया? इधर से राइट हैंड पे क्या आता है हमारा? पॉजिटिव, और इधर से लेफ्ट हैंड पे क्या आता है? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो यह हमारा हो गया पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब आगे और थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इतना लिखने के बाद इतना एक बार लिख दो। हम पढ़ेंगे रोमन संख्या। क्या पढ़ेंगे भाई? रोमन संख्या। रोमन संख्या, है ना। ये नहीं बला क्या है ना, रोमन संख्या, ये नहीं बला क्या है? देखो इसको बोलते हैं 1 2 3 बस गधो। अब यहाँ देखो 1 को कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे नहीं बोलना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 3 आई 4 आई ऐसे नहीं करना है। आवाज आवाज नहीं, समझ में नहीं आ रहा तुमको? ठीक है, ऐसे नहीं करना। अब एक्स को एक्स से लिख दो तो भी दिक्कत नहीं। क्या लिख दो? ये हमारा हो गया, क्या हो गया? अब यहाँ पे आते हैं हम, किस में आते हैं? 11 नहीं बोलना ही मानी, जब बोलता तब तो कुछ बोलते नहीं हो। अब ये क्या है? 11 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं। 12 को कैसे लिखते हैं? ये अपन ने गलत लिखा, ऐसे लिखा हुआ था पहले से। गलत लिखा। अब ये कहाँ आता है? यहाँ आता है। और ये कहाँ आता है? यहाँ आता है ना। अब बताओ, इसके बाद ये हमारा क्या हो गया? 12। ये हमारा 13। अब 14 को कैसे लिखेंगे? 14 x और 4। ये तो 10 हो गया। ये क्या हो गया? 10। और ये हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। गलत। 4 कौन सा होता है? ऐसे करके ऐसे, है ना। ये क्या हो गया? 4 तो। अब आते हैं हम 15 15 16 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखना है। एक्स समझ में आ गया?
17 को कैसे लिखेंगे? ये 7 और ये 10, दोनों 17 मिला दिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या आया? 18 को कैसे लिखेंगे? 19 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। और 20 को कैसे लिखेंगे बताओ? डबल एक्स। क्या लिखेंगे? अब मुझे बताओ, अब तुम ये वाला करोगे? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये तुम्हारा घर का काम है, ये तुम्हें करके लाना है। पता चल जाएगा ना? पता चल जाएगा। बोलो क्या हुआ? बोलो, पता चल जाएगा। इतना लिख दो, फिर नहीं आएगा अपन इसको कल देख लेंगे, ठीक है ना? इतना एक बार बिल्कुल कर लेना। हाँ लिखा है। अच्छा, तू तो नकल करेगा मतलब है? कैसे? तुम्हारे पास 21 थोड़ी लिखा है, 11 तो लिखा है तुम्हारे ठीक है, जितना बिठा दे लेने। अब देख लो यहाँ पे, अब 21 का देखो, मैं ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे अपन ने एक एक्स लिखा था, अब तुम लिख लेना 2x। कितना लिख देना? 2x और यहाँ पे 1, डबल एक्स, अब डबल एक्स 2, डबल एक्स 3। समझ में आ गया? डबल एक्स करके ये 1 2 3। फिर हमारा कितना आया? 30। 30 के बाद क्या आएगा? 31। ट्रिपल एक्स 3x 1। समझ में आ गया? ऐसे कैसे 100 तक खत्म कर देना, ठीक है ना? और हमारा यहाँ पे देख लो 50 और उनका क्या आता है? जैसे 3 का था हमारा 3x आता है, 30 का कितना आता है? x x x। समझ में आया? 40 का क्या आता है भाई? 40 का क्या आता है भाई? x और l। क्या आया? x और l। 50 का क्या आया? खाली l। 60 का क्या आया? कितना आया? डबल एल आया? तो कितना आ रहा है? LX। कितना आता है? अब मुझे बताओ, चलो छोड़ो, अब 100 का बताओ। C आया है ना? 100 का C, 500 का D, ये तो सबको पता है। 1000 का M। कितना आया? समझ में आ गया ना? अब ये वाले से तुम सारा लिख सकते हो। बेटा दो ये जल्दी ला। हाँ, अब देखो संख्याओं के योगफल संबंधित प्रमुख सूत्र, ठीक है? ये बहुत अच्छा है। देखो हमारे पास यहाँ पे सीधा फॉर्मूला ये होता है n+1 बटे में 2। ये होता है, वैसे ऐसे होता है। अंतिम संख्या कौन सी? अंतिम संख्या। और अब हमारे पास क्या है? अंतिम संख्या। यहाँ पे भी क्या हुआ? अंतिम संख्या प्लस का 1 बटे में कितना हो गया? 2। क्या बात समझ में आई तुमको? है ना? अंतिम संख्या बटे में 2। अब बताओ अंतिम संख्या। अब मुझे बताओ, एक प्रश्न ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ लिखा है हमारा 1 से 20 तक के प्रमुख, 1 से 20 तक। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो मान लो एक क्वेश्चन ले लिया हमने 1 से 20 तक, 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्याओं देखो 1
1 से 20 तक का प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है वो देखना आपको। 1 से 20 तक का प्राकृत संख्याओं का योग। अब बताओ इसका अंतिम अंक कौन सा हुआ? 20 हुआ। कौन सा हुआ? 20। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? अंतिम संख्या प्लस का 1। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, अंतिम संख्या कितनी है? 20 प्लस प्लस का यहाँ पे गुणे में गुणा। अब हमारे पास है 20 प्लस का 1 बटे में 2। देखो सबसे पहले कोष्टक वाला सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं? कोष्टक वाला। 20 प्लस 1 कितना हुआ? 21। और यहाँ पे आया 20 बटे में कितना आया? 2। अब बताओ 20 का गुणा 21 में किया तो कितना आया? 2 इंटू कितना आया? यहाँ पे 2 का गुणा करते थे। चलो 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आया? 4 आया। अब बताओ यहाँ 0 का बटे में 2। बताओ 2 की टेबल से कट रहा है पूरा। 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 0 का। तो हमारे कितनी संख्या आती है? 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या कितनी हुई? 200। क्या बात समझ में आ गई? अब ऐसे कैसे हमारे सारे नवोदय वाले क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें सारे क्या कर देने? सॉल्व कर देना। और